वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत किचन की क्लीनिंग से हो रही, क्योंकि कल हॉल बेडरूम ये सब साफ़ किया था, क्योंकि जाला वाला छोड़ा तो काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर कुकिंग भी करनी रहती, तो हमने कहा किचन नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज सुबह मतलब हम अपने पूजा पाठ किए, हॉल की साफ़ सफाई जो डेली वाली होती वो किए। जब सारा अपना डेली वाला काम निपट गया, हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता दे के उनको ऑफिस भेज दी, उसके बाद ये हमने अपना किचन वाला काम शुरू किया था कि अब हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और काम करने में मन भी लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपके अदर काम पड़े हुए हैं और आप दूसरी डीप क्लीनिंग लेके बैठ जाओ तो फिर ना तो डीप क्लीनिंग में मन लगता है और ना ही उधर के कामों में मन लगता है। फिर तो हम ये करते, जैसे जो मेरे डेली के काम होते उनको निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद डीप क्लीनिंग में बैठते हैं। और एक तरफ हमने खाना भी आधा अधूरा चढ़ा दिया था कि खाना भी बनता जाएगा और मेरी साफ़ सफाई भी होती जाएगी। और हम हमेशा यही करते हैं कि सफाई के साथ साथ खाना भी चढ़ाते जाते हैं, क्योंकि क्या होता है सफाई करने में इतना ज़्यादा थक जाओ कि फिर उसके बाद सफाई करने मतलब खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो और खाना तो मतलब मेन इम्पॉर्टेंट खाना ही है, खाने के पीछे इतने सारे ताम झाम करने पड़ते हैं और वो ही ना हो तो फिर नहीं ठीक रहेगा। और एक तरफ ना हमने बंधा काट रहे थे, बंधे की सब्जी। और बंधा मतलब जब लेके आए तो इतना साफ सुथरा था, बढ़िया सा, लेकिन जैसे काटने चले तो एकदम ऊपर ऊपर कीड़ मतलब गंदा सा था, बड़ा ही खराब सा था। तो हमने सारा ऊपर ऊपर के पपड़ी निकाल दिए थे बंदे की और अंदर का काटने वाले थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बंदा काटते काटते हम एकदम क्लीनिंग में बैठ गए। हमने बंदा भी नहीं काटा है और क्लीनिंग पे बैठ गए। हमने कहा कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं, उसके बाद सब्जी काटेंगे, क्योंकि वो गंदा था ना तो हल्का सा। तो मतलब मेरी अजीब सी मन हो गया, तो हमने कहा कि नहीं उसको छोड़ो, बाद में करेंगे और ये कर लेते हैं। फिर एक अलमारी तो मेरी साफ़ हो चुकी थी, हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया था, डब्बे आगे पीछे सब कर दिए थे। तो खैर कोई नहीं, हमने एक अलमारी तो साफ़ कर ही दी थी और साफ़ करके ही गए थे। इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी, बस हल्का सा कपड़ा लगा के जो कंटेनर थे उनको ढंग से रखना था। और ये एक मेरे पास प्लास्टिक का बेकार का डब्बा था, जो कि हम उसमें ना जो पॉली बैग आते हैं ना सब्जी वब्जी लेने जाओ खाली होते, वो इसी में करके रख देते हैं। और हम कभी भी गार्बेज बैग नहीं लेते हैं, हमेशा डस्टबिन में इन्हीं बैग को लगा देते हैं। जैसे किचन का जो निकलता है उसके लिए अलग पॉलीथीन रखते हैं, सूखे वाले के लिए अलग, मगर हम यही लगाते हैं, हम अलग से गार्बेज बैग नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद इधर ये जो टंकी अंकी जहाँ रखी रहती, यहाँ का भी बड़ा बुरा हाल मचा हुआ था। तो हमने यहाँ पर ये सारा काम शुरू कर दिया था। और जो ये रैक है ना, इसको चेंज करनी है, क्योंकि इस रैक में ना आलू प्याज आता नहीं है पूरा। तो हमने कहा कि चलो इसको चेंज कर देंगे। तो लेकिन आज ना मेरा ऐसा मूड नहीं था चेंज करने का, मतलब क्योंकि चेंज करने से पहले जो मेरे पास एक और रैक थी उसको भी धुलना है और इसको भी धुलना है, क्योंकि वो ना भगवान के कमरे से हमने खाली करके निकाली है। तो हमने कहा कि अब उसको धुलना है, तो अभी फ़िलहाल हम इसी में रख देते, क्योंकि आलू प्याज इसी तरह से पॉलीथीन में रखा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलो इसको इसमें अभी फ़िलहाल डाल देते हैं, और उसके बाद जब उसको धुलेंगे तो फिर उसमें शिफ्ट कर देंगे और इसको धुलवा के इसमें दूसरा कोई काम में यूज़ कर लेंगे। और जब भी पॉलीथीन में कुछ भी टमाटर प्याज या कुछ भी आता है तो पॉलीथीन हम कोशिश करते हैं पूरी पूरी ना फाड़ें और उसको ना इसमें गार्बेज बैग के तौर पे यूज़ कर लें। लेकिन ना गांठ खुल ही नहीं रही थी, तो हमने हल्का हल्का सा मुंह फाड़ दिया था और उससे आलू प्याज निकाल के उसको रैक पे लगा दिया था। और बराबर कॉन्टिन्यूअस देखिए हम उस जगह को पोंछते जा रहे थे, क्योंकि जब हम नहीं थे, मेरे हस्बैंड अकेले थे ना, हाउस हेल्पर ने ये अलमारियों के नीचे मतलब बिल्कुल भी नहीं पोंछा। और उनको ये भी फील नहीं हुआ कि चलो हम नहीं है तो एटलीस्ट पोछा लगा के इनका किचन साफ़ सुथरा रखें। खैर दूसरे की चीज़ों को मतलब इतना कोई गौर नहीं करता, अपना ही अपनी चीज़ों से लगाव होता है। और मेरे हस्बैंड ने जितनी किचन की नैपकिन थी सारी मतलब इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे फैला के रखी थी, तो हमें मतलब फैली रहती नैपकिन ना तो उनसे घिन सी आने लगती। तो हमने उन सारी नैपकिन को समेटा और हमने कहा कि चलो इसको धुलने में डाल देंगे। तो अभी हमने फ़िलहाल क्या, जिस दिन आए थे ना, ये टंकी के ऊपर ही रख दिए थे। हमने कहा कि अब धीरे धीरे का सारे काम समेटेंगे। फिर जब ये मेरी सारी साफ़ सफाई यहाँ की हो गई तो ये सारी नैपकिन को ले जाके गर्म पानी में फुला देंगे और फिर अच्छे से
मतलब साफ़ कर देंगे। और इधर ये देखिए इसी बीच में हमने बंधा काट के और तड़का लगा दिया, तो उसका वीडियो हमने शूट नहीं किया क्योंकि एकदम मतलब मेरा एक फोकस था सफाई पर। फिर हमने एक तरफ मेरी दाल बन चुकी थी, बंधे की सब्जी बन चुकी थी और बस चावल रह गए थे। वैसे चावल बहुत कम बनाते लेकिन आज हम चावल बनाने वाले थे क्योंकि बंधे की सब्जी थी। बंधे की सब्जी के संग में राइस बहुत अच्छे लगते हैं। और इसमें भी मेरे कुछ कंटेनर्स हैं जो कि रिटर्न में डालना है, तो उनको भी अभी हम इसी तरह से पैक करके साइड में रख देंगे। और ये वाला जो रैक है इसको धुलना है और इसी में अब हम आलू प्याज रखा करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें आलू प्याज आराम से आ जाया करेगा। और ये जो मतलब जाने से पहले आप लोगों ने देखा होगा हम ये जो कार्टन है ये यहीं पे रख दिए थे कि ऊपर रख देंगे, लेकिन फिर वही ये जाने के चक्कर में ऊपर नहीं रख पाए, तो आज इसको ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे क्योंकि किचन हमें मतलब मैसी सा अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मेरा किचन खाली खाली सा रहे, साफ़ सुथरा सा। लेकिन किचन तो आप देखो अगर सोचो कि खाली खाली रहे तो खाली किचन नहीं रह सकता है क्योंकि राशन के ही इतने डब्बे डुब्बे हो जाते हैं। और जिस कपड़े से हम बार बार मतलब पोंछ रहे थे उसको बार बार हम धुलते भी जा रहे थे ताकि साफ़ सुथरा एकदम हो जाए। और ये लैया ना हस्बैंड कुछ बनाए होंगे तो उन्होंने बाहर निकाल के रख दी थी, तो उसको भी एक कंटेनर में डाल के और अच्छे से रख देंगे। जब भी मतलब भेल वेल बनानी होगी तो आराम से बना देंगे। और इधर इस वाली भी रैक मतलब जो अलमारी थी उसकी भी एकदम क्लीनिंग हो चुकी थी। और फिर ये नंबर लगाएंगे ये बीच वाली अलमारी का, मतलब किस तरह किस कदर की गंदी थी सच बताएं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी साफ़ करने की। मतलब लग रहा था कहाँ से शुरू करें। और कल हम इसको साफ़ कर लेते मतलब हॉल के ही संग में साफ़ कर लेते हैं, इतना नहीं, मगर किचन देख के हमें इतना डर लग रहा था कि मेरा साफ़ जो सफाई की जो स्टार्टिंग होती वो ही नहीं करने का मन कर रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर मतलब ये जो कार्टन है रख रहे थे, मगर यहाँ पे ना एक बॉक्स अड़ रहा था जिसकी वजह से कोई कार्टन ना एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर हमने थोड़ा सा और ऊपर चढ़ के देखा तो खैर रखा था, तो हमने उसको ऊपर किया। और यहाँ पे इस तरह से हमने ये कार्टन आर्टन रख दिए हैं जिससे क्या रहेगा हमें कोई भी सामान अगर ज़रूरत होगी तो फटाफट से निकाल भी लेंगे और नीचे ना ख़राब भी नहीं लगेगा। और ऊपर इतनी जल्दी नज़र नहीं जाती है तो थोड़ा सा मैसी रहेगा तो भी चलेगा। तो इस तरह से क्या करें मतलब मजबूरी होती है। और क्योंकि हर सामान ना अपन फेंक भी नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो भगवान जी की तोरण थी उसको भी एक साइड में करें, इसको भी धुलना है। लेकिन उससे पहले ये जो नमकीन हम मतलब जब भी जाने वाले होते हैं तो खूब अच्छे से सारी नमकीन फिल करके ही जाते हैं ताकि हस्बैंड को कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ से हम सोच रहे हैं नमकीन हटा के ऊपर वाली अलमारी में शिफ्ट कर दें। देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर उसके बाद ये सारी प्लेट स्टैंड ये सब हटा हटा के पूरा पोंछ रहे थे। पता है अभी प्लेट स्टैंड गिरते से बचा, मेरा हाथ लग गया था थोड़ा सा, तो खैर गिरा नहीं, वरना मेरा तो बड़ा जान निकल जाती, लगता है क्यों ही सफाई करने आ गए। खैर गिरा नहीं। और उसके बाद हमने यहाँ की भी क्लीनिंग कर दी थी। और उसके बाद आ गए थे जो मतलब वो रहता है ना वॉशरूम में गीज़र का जो पानी गर्म बसता है ना, अच्छा खासा कड़ा गर्म बसता है, तो उस को ही निकाल के सर्फ डाल के ये सारी जो किचन की नैपकिन थी उसको फुला दिए। और ये देखिए प्लेट से दबा रहे थे क्योंकि पानी तो गर्म था, हाथ से दबाया दबाया नहीं जा रहा था। और फिर उसके बाद ये जो है नया मग्गा बाल्टी आया है क्योंकि जो मेरे वॉशरूम वाला मग्गा बाल्टी था ना, तो जब मेरे मतलब हम चले गए तो हस्बैंड ने कुछ काम कराया था, तो वो जो पॉटी साफ़ करने का ब्रश होता वो बाल्टी में डाल दिया था किसी ने। तो फिर मतलब वो उसको हटाना पड़ा, उसको भी हटा के मतलब फेंके नहीं है, उसको हम छत पे रख देंगे। तो जैसे छत धुलना है क्योंकि मेरे यहाँ जो भैया आते हैं ना पॉटी साफ़ करने के लिए, तो उनको दे देंगे कि इसी से आप साफ़ सफाई करिए। फिर उसके बाद सारे कपड़े वपड़े निकाल के धुलने में डाले, चादर आदर, और उसके बाद रेस्ट करने लगे थे, सो गए थे। फिर ये शाम से वीडियो हमने शुरू किया, शाम की चाय बनाने लगे थे। तो इधर शाम की चाय चढ़ा दिए थे क्योंकि मतलब शाम को भी मेरा ये है जब चाय पी ले तो उसके बाद हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर लग जाते हैं हम अपने कामों में, करते रहते जब तक हम थक नहीं जाते हैं। और थकते भी कब हैं, जब एकदम रात में बिस्तर पे जाना होता है तब, या फिर बीच में भाई बहनों का कॉल आ गया तो फिर हम इत्मीनान से बैठ के भी बात कर लेते हैं कभी कभी, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है भाई बहनों से बात करने में, फिर लगता है सुकून से बैठ के बात करो, काम का क्या है थोड़ी देर में हो जाएगा।
तो फिर उसके बाद चाय बनाया, चाय पियेंगे और साथ में कुछ ना कुछ काम भी करते जाएंगे, जैसे रात के मतलब डिनर की तैयारी भी कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन वही है ना, आजकल हम आए हुए हैं ना, तो सब्जियां भी उतनी ज़्यादा मेरे यहाँ नहीं है, तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाए क्या ना बनाए। फिर चाय वाय पीने के बाद हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो बोले कुछ लाना, तो उन्होंने कहा भाई सब्जी लाना है, तो बोले चलो चलते हैं सब्जी लेके आते हैं। फिर मतलब वो बैठे नहीं, तुरंत हम लोग चले गए थे सब्जी लेने। और यहाँ पर मतलब आज भी ना हम लोग बड़ी बाज़ार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का मौसम चल रहा है जबकि सब्जियाँ ज़्यादा टिक नहीं रही हैं घर पे। तो हमने कहा यहीं छोटी बाज़ार से कुछ एक दो सब्जी ले लेते हैं। और इधर मेरे बाल बड़े रफ से हो गए, एक्चुअली कटाना है, लेकिन हम लोगों को कहीं जाना है, हमको हल्का सा, और सबकी प्लानिंग बनी हुई है कहीं घूमने जाने की, जो कि आप लोगों के साथ अगले मतलब आगे आगे व्लॉग में शेयर करेंगे कहाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो जब घूमने जाएंगे तभी अपनी हेयर कटिंग करेंगे। फिर सारी सब्जी वब्जी लेके हम लोग घर आ गए थे। और हस्बैंड ना बहुत दिन से चिल्ला नहीं खाए थे, तो मूंग की दाल तो हम फुलाए नहीं थे, तो हमें लगा बेसन का चिल्ला बना देंगे। और हमने हस्बैंड से कहा भी बेसन नहीं, बोले नहीं है। फिर उसके बाद बेसन लाना भूल गए, तो चिल्ले की जगह कुछ और नाश्ता बना के उनको फटाफट से दे दिए। और उसके बाद हम बैठ गए थे सब्जी काटने के लिए, क्योंकि मेरे घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए कुछ भी खाने की तैयारी नहीं हो पाई थी। फटाफट से हमने सब्जी काटा और आ गए थे किचन में। तो आज बनने वाली थी गोभी की सूखी सब्जी, दाल, और तुअर की दाल बनाएंगे, क्योंकि सुबह मूंग की दाल बनाए थे, तो इस टाइम तुअर की दाल बनाएंगे। तुअर की दाल, गोभी की सब्जी और रोटी और राइस थोड़ा सा मॉर्निंग का रखा था। तो वो जब तक हमारे यहाँ खाना बिल्कुल नीचे सुबह वाला ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक रात में हम अदर कोई खाना नहीं बनाते। अगर मेरे पास सब्जी है तो फिर सब्जी कम क्वांटिटी में हम बनाएंगे, क्योंकि ये रहता है ना कि ताज़ा सब्जी वब्जी होनी चाहिए। तो सब्जी हम बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाएंगे। फिर वो अगर सुबह की सब्जी रखी हुई होगी तो थोड़ी हम ले लेंगे, थोड़ी हस्बैंड को दे के ख़त्म कर देते, मतलब वेस्ट नहीं करते हैं कोई चीज़। कहते हैं जिस घर में अन्न वेस्ट किया जाता है या दूध नाली में बहाया जाता है, उस घर में बीमारियां आना निश्चित है। और मतलब वो घर बीमारियों से भरा होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी राशन है, दूध है, ये सब ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको लगता है मेरे पास तो पैसा है, हम वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा, अगर आपके घर में एक बार बीमारियों ने कदम ले लिया ना, तो वो एक तो पैसे से भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और दूसरी बात क्या है कि आप उस पैसे का उपभोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीमारी में कोई चीज़ आपके काम नहीं आती है। और इधर हम खाना बना रहे थे, बनाते बनाते मेरे हस्बैंड ना बेडरूम में रेस्ट कर रहे थे, उनका कॉल आ गया। उनको ये है कि बस आ जाओ, बैठो, बातें करो, मतलब बैठो, बातें ना करो। मेरे हस्बैंड को बात करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन उनको ये है कि बैठ जाओ सामने। तो हमने कहा यार कुकिंग तो कर ले। फिर फटाफट से हम अपना यही खाना बनाने में लगे हुए थे। आज थोड़ा सा देर हो गई, वरना उनके ऑफिस से आने से पहले मेरे खाना बन जाता है। लेकिन वही है ना, घर में सब्जी नहीं थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। जब सब्जी लेके आए तब लगा कि चलो ठीक है, सूखी सब्जी दाल बना लेते। क्योंकि अभी गोभी की सब्जी में ना वो टेस्ट नहीं है कि रसीली बना लें और टेस्ट भरपूर आ जाए। सूखी सब्जी तो फिर भी गोभी की चल जाएगी अभी आजकल। फिर उसके बाद इधर अब मतलब कल ना न्यूज़ में आया था कि देहरादून में टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन गर्मी होगी ज़्यादा। तो आज सच में इतनी गर्मी थी, वरना अभी कल तक की ये लग रहा था कि मौसम एकदम ठंडा है, ठंड आ गई, दिवाली वाली फीलिंग आने लगी थी कि दिवाली आ गई है, ठंड आ गई है। तो हम लोगों को तो यह कि ब्लैंकेट निकाल लो, रात में ठंड लगती थी। लेकिन अचानक से इतनी गर्मी मतलब आज रही है, इतनी गर्मी थी कि मतलब झेला झेला नहीं जा रहा था। फिर एक तरफ ना जब भी हम कुकिंग करते अपने भाई बहनों के और अलका के व्लॉग्स भी चला के रख लेते हैं, देखते जाते हैं। और इधर हम अपना जो भी मतलब वो था बर्तन वर्तन जो शाम के थे, दीदी धुल के गई थी, उसको भी अलमारी में सेट कर देंगे ताकि किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद क्योंकि सोते सोते एक आधे बर्तन हम फिर से धुलते हैं, तो उसको धुल के रखने की जगह बन जाए। और इधर जो स्पून स्टैंड था इतना मैसी हो गया था, मतलब का जहाँ फोक होना चाहिए वहाँ स्पून थी, मतलब पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया था। तो हमने इसको अपने अपने मतलब हमें मतलब हर चीज़ सिस्टमैटिक अच्छी लगती, मतलब एक एक स्पून इस तरह से रखा हो, तो हम उस तरह से अपनी सारी चीज़ें रख
रखे हुए, बड़ा अच्छा लगता है। फिर जो स्पैचुला थे तो उसको अपने स्टैंड में लगा के रखे, और उसके बाद जैसे ये कुछ बर्तन होते हैं इनको साफ़ कर लेंगे, जैसे चायदानी है। और ये कुकर मेरी हाउस हेल्पर धुल के गई थी, लेकिन हम हमेशा कुकर दोबारा धुलते हैं, क्योंकि एक मतलब लाइव आई थी, किसी हॉस्पिटल से ही थी, एम्स से थी या कि मेदांता से थी, किसी हॉस्पिटल से ही एक लाइव चल रही थी। क्योंकि जो ये हेल्थ वाली लाइव होती है ना, जैसे हार्ट से रिलेटेड या मतलब कोई भी हेल्थ से रिलेटेड लाइव आती है ना, तो हम उसको सुनते हैं। तो उसमें ही बता रहे थे कि जैसे आपके कुकर को आपकी हाउस हेल्पर या आप धुलते हो और रबड़ निकाले बिना धुल लेते हो, तो जब आप साबुन लगाते हो ना, तो वो साबुन जो है रबड़ के नीचे जम जाता है, और कितना भी पानी से धुल लो अच्छे से, लेकिन वो जो रबड़ के नीचे साबुन जम जाता है ना, वो निकलता नहीं है। फिर उसके बाद जब आप दाल चढ़ाते हो या सब्जी चढ़ाते हो, वो साबुन भाप के ज़रिए या पानी के उबाल के ज़रिए धीरे धीरे रिस रिस के खाने में मिल जाता है, और फिर वो कैंसर के रूप में तब्दील हो जाता है। तो और वैसे भी मेरे शुरू से आदत थी, मतलब ये तो अभी ये डॉक्टर की लाइफ सुने तो ये हमने आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। वरना मेरी मम्मी की भी आदत थी, जब भी मतलब खाना बनाने चलती थी तो एक बारी बर्तन धुलती ज़रूर थी। और कुकर का ऐसा मामला होता है ना कि हाउस हेल्पर ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं करती हैं, जैसे उसके औने कोने नहीं साफ़ करती, तो उसको हम खुद से साफ़ करते हैं। जैसे ये ढक्कन है, धुला धुलाया है, लेकिन ब्रश लेके एक बार इसके कोने कोने में साफ़ कर दिया, ताकि जो जूठन हो वो भी साफ़ हो जाए। और अगर साबुन का बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी अंश रह गया हो, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। क्योंकि यार देखो, मतलब जान है तो जहान है। और जब भी हम कोई भी जैसे पानी पीने चलते तो वो ग्लास एक बार हम ज़रूर धुल लेते हैं। ये चाय में दानी में चाय चढ़ाने चले तो एक बार ही चायदानी खंगरा लेते हैं। तो ये मेरा वैसे भी डेली का रूटीन है, क्योंकि हाउस हेल्पर जितना अच्छे से हम लोग हाथ लगा लगा के रगड़ रगड़ के चीज़ें साफ़ करते, उतना वो साफ़ करती भी नहीं और वो करेंगी भी नहीं। और तो अपनी हेल्थ का ध्यान हमें खुद से ही रखना पड़ता है। अपन जैसे आप अगर बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो मतलब आप जैसे 6 बजे उठते हो तो थोड़ा 5:30 बजे उठ जाओ, मतलब अपना जो रूटीन है वो चेंज करो, और अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो। और जैसे वैसे तो मेरा मतलब 5:30 बजे उठने का मेरा मन करता है, लेकिन 6 बजे हम हर हाल में उठ ही जाते हैं। 5:30 बजे उठने की कोशिश करते हैं पर उठ नहीं पाते। हालांकि शादी से पहले 3:30 बजे 3 बजे उठ जाते थे, लेकिन अब पता नहीं कि उठने का मन नहीं करता है। तो क्योंकि सोते देर से, मेरे मायके में थोड़ा जल्दी सो जाया करते थे पहले, पर अब वो लोग भी देर से सोते हैं। तो इधर हमने तो बर्तन वर्तन धुले, और उसके बाद जो नैपकिन हमने दोपहर में फुलाई थी, देखा साफ़ करने की कोशिश की, वो अभी साफ़ नहीं हो रही थी, उसको फिर से फुला देंगे। और इधर जो कुकर धुले थे उसमें तुअर की दाल डाले, और तुअर की दाल अभी भी हमने कंटेनर में नहीं डाली है, क्योंकि कंटेनर ना धुलना है एक बार दाल वाला। हम चले गए थे तब हस्बैंड ने दाल मंगाई थी, दाल ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हमने दाल को अच्छे से धुल उल के और चढ़ा देंगे। और हम हमेशा एक जग में पानी भर के ही रखते हैं, ताकि अगर जैसे फ़िल्टर चला गया या फ़िल्टर कभी ख़राब हो गया या पानी की कभी ना कभी कमी आ गई, तो मेरे पास पानी एटलीस्ट इतना रहे कि हम खाना बना सकें या फिर पानी पीने का पी सकें। तो इतना पानी हम भर के रखते हैं, और बाकी बॉटल वॉटल तो भरी ही रहती है। फिर उसके बाद दाल में एक टमाटर काट दिए थे, इससे दाल में टेस्ट अच्छा आ जाता है। और हम हमेशा जो है दाल में या चावल में, आटे में हल्का सा तेल ज़रूर छुआ देते हैं, इससे क्या जूठन नहीं होती है। और आज ना मेरी प्याली का जो नमक है वो ख़त्म हो गया था, तो प्याली में अभी हम नमक भर भी नहीं रहे हैं। हमने सोचा कि चलो मतलब धुल देंगे उसके बाद ही भरेंगे नमक, तो क्योंकि एक बार ही हम बिना धुले भी भर चुके हैं, तो हमने कहा इस बार धुल देंगे उसके बाद भरेंगे। और एक तरफ सब्जी को भी चलाते जा रहे थे, और दूसरी तरफ हमने दाल को रख दिया था गैस पे। और अब लगा देंगे आटा। आटा ना खाना बनाने के 5-10 मिनट पहले ही लगा लो, तो आटा इतना सॉफ्ट हो जाता है, रोटियाँ इतनी बढ़िया बनती एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो अच्छी लगती। फिर हमने आटा लगाया, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा, और इधर अब बनाने लगे थे रोटी, क्योंकि सब्जी बन चुकी थी, दाल बन चुकी थी, अब रोटियाँ रह गई थी। और हस्बैंड भी अब इंतज़ार कर रहे थे बार बार आओ आओ, तो हमने कहा फटाफट खाना बना लें, फिर बैठे या खाना खा लें, कुछ भी कर लें। तो इधर हम फटाफट से रोटियां सेकने लगे थे।
रोटियां फटाफट निकाल लेंगे और इसके बाद हस्बैंड को बोल देंगे कि चलिए खाना खा लिया जाए, क्योंकि खाना टाइम पे कर लो तो सारा काम टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है, वरना फिर इतना लेट हो जाता है। क्योंकि एक बार हम खाना ना खाने के बाद फिर से किचन की साफ़ सफाई करते हैं, फ्लोर को एक बार पोंछ देते हैं ताकि किचन साफ़ सुथरा रहे और जब मॉर्निंग में सो के उठो तो मतलब गंदगी बिल्कुल भी ना दिखाई दे। और इसी के साथ अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर दोस्तों मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। और पहले आप लोग कमेंट रोज़ करते थे, अभी आजकल आप लोग ने क्या किया, कमेंट करना एकदम बंद कर दिया। तो कमेंट भी किया करिए, लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। आप सोचेंगे इनका लालच बढ़ते जा रहा है, क्या करें, लालच तो बुरी बना है। फिर उसके बाद रोटी वोटी सेक लिए थे और उसके बाद हमें इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी, इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी कि हमसे इतना सब्र नहीं हो रहा था कि हम अपना किचन साफ़ करें। और इसी बीच में हस्बैंड चले गए थे वॉक करने के लिए। अब हमें लग रही थी भूख, हमने कहा ये कब आएंगे, कब हम खाना खाएंगे। तो हमने एक पराठा बनाया और वो खाने बैठ गए थे। हमने कहा भैया एक पराठा हम खा लें, हमसे ना भूखा नहीं रहा जाता है। और मतलब बेकार की चीज़ें हम नहीं खा सकते, जैसे नमकीन देखिए इतनी भरी रखी रहती है, हम नहीं खा सकते। मैं बिल्कुल भी मतलब मेरा रहता है कि सब्जी पराठा खा लो, सब्जी पराठा वैसे भी मेरा फेवरेट है। फिर उसके बाद हस्बैंड आए तो उनको 2-4 और पराठा उनको खिला दिया, मतलब आधा आधा पराठा हम दोनों ने खाया। फिर हस्बैंड चले गए थे नहाने धोने पूजा करने, क्योंकि वो रात में भी नहा धो के पूजा करते हैं। और खाना हमने एक साइड में बना के रख दिया था, अभी हस्बैंड खाना नहीं खाए थे तो वो नहा धो के पूजा कर रहे थे। और तब तक में ये दोबारा वाली फिर से हमने अपने किचन की क्लीनिंग कर दी। और इधर हम वो कर रहे थे, मतलब चाय दानी में पानी डाल के और रख देंगे सुबह के लिए, ताकि जब सुबह सो के उठे तो चायदानी में पानी ना डालना पड़े। और इस तरह से जो बर्तन फिर से एक बार धुलते हैं ना, उसको अपनी अपनी जगह पे सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया था। तो अब रात में ना चैन से हम